इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेषफल निकालना। इससे पहले काफी लेक्चर हमारे हो चुके हैं और जो अभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने चारों क्वेश्चन जो लिखे हैं ये एक ही बेस में समझते हैं इनको। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो देखिए इनको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। इसमें देखिए दे रखा है हमें कि किसी संख्या को जब हम किससे भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं, तो शेषफल कितना आता है 1। कि 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 आता है। फिर अगला पॉइंट कहा गया, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यानी कि 2 से भाग कर रहे हैं फिर भी शेषफल कितना आ रहा है 1। फिर सवाल में गया, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे एकदम सॉल्व कर सकते हैं कि भाई अगर प्रारंभिक संख्या को किससे भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ जो संख्या आती है यहाँ वो हमारी प्रारंभिक संख्या कहलाती है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ 1 मान लेना है। ठीक है, क्या करना है 1 मान लेना है और इनकी मल्टीप्लाई होती है और जो शेषफल है शेषफल को प्लस किया जाता है। तो 2 इकाना 2, 1 जोड़ोगे 3, फिर 3 तिया 9 और 1 10। ये जो आती है हमारी इसे कहते हैं प्रारंभिक संख्या। फिर से सुनिए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आया, 2 से भाग देने पर भी शेषफल 1 आता है। सवाल है 6 से अगर भाग दिया जाए तो उस प्रारंभिक संख्या को शेषफल बताइए। तो हमने यहाँ 1 माना, इनकी मल्टीप्लाई की 2 × 2 और शेषफल हमेशा जोड़ा जाएगा। तो ये 2 × 2 1 3, फिर 3 तिया 9, शेषफल 1, ये जोड़ा कितना हो गया 10। ये जो संख्या आती है हमारी ये कहलाती है प्रारंभिक संख्या। अब इस प्रारंभिक संख्याओं का प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दीजिए तो यहाँ 10 आया है, तो 6 × 6, तो शेषफल कितना आ गया 4। तो आंसर हो गया हमारा 4। क्लियर हुआ। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है कि एक संख्या को क्रमशः 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। तो पहले देखिए 2, 3 और 7, इनसे जब हम विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना कितना रहता है 1, 1, 6। यानी शेषफल 1, यहाँ भी 1 और यहाँ प्लस 6। अब हमें आगे कहा गया है संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। किससे विभाजित करने के लिए कहा गया है कि अगर हम उसी संख्या को, यानी जो यहाँ प्रारंभिक संख्या है उसे अगर हम 42 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अभी हमने यहाँ ये सीखा कि हम यहाँ कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 7, शेषफल 6 जुड़ेगा कितना हो गया 13, 13 तिया 39 और 1 40, 40 दूनी 80, 80 और 1 81। दोस्तों ये कहलाती है हमारी प्रारंभिक संख्या। अब इस 81 को किससे डिवाइड करना है 42 से। तो कीजिए 42 से जब हम डिवाइड करेंगे 81 को तो देखिए कितना आएगा 42 का ना 42, माइनस करेंगे तो 11 में से आप 2 घटाओगे 9 और 7 में से 4 गया 3। तो हमारा शेषफल कितना है दोस्तों 39। क्लियर हुआ। तो देखिए अगर वीडियो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो जल्दी से लाइक और शेयर करते चलिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। क्वेश्चन को कहा गया है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। क्या कहा गया है, अगर हम संख्या को किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 और 5 से, तो 4 और जब 5 से हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना कितना आता है हमारा 1 और 4 आते हैं। तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ सिंगल, ये दोनों क्वेश्चन जो थे इसमें सिंगल नंबर था जिससे हमें डिवाइड करना था, यहाँ 42 यहाँ 6, लेकिन यहाँ डबल नंबर है। ये कह रहा है
कि जब 4 और 5 से भाग करते तो शेषफल 1 और 4 आते हैं, लेकिन प्रारंभिक जो संख्या फिर उसके बाद अगर हम किससे डिवाइड करें 5 और 4 से, यानी इन्होंने सीक्वेंस पलट कर लिख दिया, पहले हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं फिर 5 से। अब क्या कहा कि भाई पहले 5 से डिवाइड कीजिए उसके बाद 4 से डिवाइड कीजिए और शेषफल बताइए। तो हमें करना क्या है, यहाँ हम 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 5 चिकाना 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1 37। ये कहलाती है हमारी प्रारंभिक संख्या। तो देखिए प्रारंभिक संख्या जो आई है, पहला आप 5 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 5 सत्ते 35, शेषफल आया 2। अब देखिए अब किससे डिवाइड करना है 4 से, लेकिन हम 4 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम किसको डिवाइड करेंगे 7 को, क्योंकि जब अगला नंबर हम लेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का ना 4 तो घटाओगे शेषफल आया 2, यानी कि कितना कितना आया हमारा शेषफल 2,3। ठीक है, ये हमारे आंसर हो। देखिए ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, जब ये एग्जाम में आता है कि किसी संख्या को 4 और 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। अब क्या इसको रिवर्स कर दिया, क्या कहा गया कि पहले हम 4 से करते थे, अब क्या आप उस संख्या को पहले 5 से भाग कीजिए और फिर 4 से। तो जल्दबाजी में आप ये मत करना कि कभी आप इसको भी पलट दोगे, आंसर लिख दो 4,1, ऐसा नहीं करना। पहले यहाँ 1 मानोगे, फिर जैसा हमने पहले किया इस तरह से करना है। और ये जो आती है प्रारंभिक संख्या, इसको हमने 5 से डिवाइड किया 37, ठीक है, 7 बार कितना है शेषफल 2। अब जब हम सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेकंड नंबर से इधर जो भागफल आएगा उसको भाग करते हैं, तो कितना आया शेषफल 3। सपोज करो अगर इसमें तीसरी सीरीज और होती तो यहाँ जो भागफल आता उसको डिवाइड किया जाता। क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।